नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रसखान के सवैये जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। सवैया मध्यकाल का बहुत ही चर्चित छंद है। ब्रज भाषा सवैया छंद के अनुरूप है, बहुत मधुर छंद है। रसखान जो कि एक कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को सवैया छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रसखान की इच्छा क्या है कि यदि अगला जन्म हो तो क्या बनना चाहेंगे, कहाँ रहना चाहेंगे, ये सारी बात उन्होंने अपने पहले सवैये में कही है। हम इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो पहली तो बात होती है, जब कोई छंद है तो उसके गायन का तरीका क्या है। हमें वो छंद गाना आना चाहिए, उसका गायन आना चाहिए। तो मैं पहले आपको पहला सवैया गाकर दिखाता हूँ, फिर उसकी व्याख्या पर चलेंगे, क्या कहानी है उसे समझेंगे, सुनेंगे। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इस प्रकार से सवैया छंद को गाया जाता है। तो क्या कहानी देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो क्या कहते हैं रसखान जी कि हे प्रभु, यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो, यदि मैं मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आऊं, तो मैं कहाँ बसना चाहता हूं कि ब्रज में, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच बसना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि यदि मुझे मनुष्य बनने का मौका मिले अगले जन्म में, तो मैं ब्रज क्षेत्र में स्थित गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। और यदि मुझे अगले जन्म में पशु बनना पड़े, तो मैं नित्य नंद बाबा की गायों के झुंड के मध्य चरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नियमित उन गायों के मध्य रहूं जिन नंद बाबा चराया करते थे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और यदि मैं पत्थर बनूं, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। इस पहाड़ का नाम है गोवर्धन पर्वत, जो कि ब्रज में है। तो कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, के प्रकोप से बचने के लिए, या गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मुझे पक्षी बनना पड़े, यदि मैं पक्षी बनूं, तो मैं कालिंदी यमुना को कहा जाता है, यमुना के किनारे पर स्थित कदम पेड़ की डालियों के ऊपर बसना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इन सारे स्थानों का संबंध श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण भी कदम के पेड़ के नीचे रहा करते थे, घूमा करते थे, बैठते थे। तो ये सभी चीजें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। ये अनन्य प्रेम है रसखान जी का कि वो हर स्थिति में भगवान कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं। दूसरा सवैया देखते हैं।
यालकुटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इसमें क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो। कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और उनकी कंबली यदि मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूं। कहना चाहते हैं कि अगर एक तरफ श्री कृष्ण की लाठी और उनकी कंबली रखी हो और दूसरी तरफ तीनों लोकों का राज रखा हो तो मैं लाठी और कंबली को लेना पसंद करूंगा, तीनों लोकों के राज को त्यागना पसंद करूंगा। तीनों लोकों का साम्राज्य उन दो चीजों के आगे बहुत छोटा है। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी त्याग सकता हूं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां बहुत बड़ी बातें हैं। जिनके पास 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं, तो गायों को चराने का मौका मिल जाए तो मैं इन सब को भी त्याग सकता हूं। रसखान कहते हैं, रसखान कबो इन आँखिन सो। कहते हैं कि हे प्रभु, कब मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन बाग और तालाब देखने का मौका मिलेगा। कि हे प्रभु, कब मेरी इन आँखों को सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूंगा। कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं तो उन करील की झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने और चांदी के महल भी नौछावर कर सकता हूं, जिन करील की झाड़ियों के नीचे बैठकर श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे, प्रेमालाप किया करते थे। तो तीसरा देखेंगे, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ पीतांबर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रस खान, जो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब देखिए यहाँ क्या है, दो गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि तू श्री कृष्ण का स्वांग भर ले, मैं तेरे को ही श्री कृष्ण समझ लूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण सब के लिए उपलब्ध नहीं है और राधा के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो कहती है कि तू ही श्री कृष्ण का स्वांग भर ले, मैं तुझे ही श्री कृष्ण समझ लूंगी। तो दूसरी गोपी क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। हे सखी, यदि तू कहती है तो मैं अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहरूंगी और गुंजों की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और मैं पीले वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे गवालों के साथ घूम लूंगी जंगल में। कि वन में गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गायों और गवालों के साथ भी घूम लूंगी। भावत वो ही मेरो रसखान, जो तेरो कहे सब स्वांग भरूं करूंगी। कि हे सखी, मुझे श्री कृष्ण बहुत भाते हैं, तेरे कहने से मैं ये सारे स्वांग भर लूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। कह रहे हैं कि ये जो मुरली मुरलीधर के अधर पर धरी रहती है, मुरलीधर श्री कृष्ण कि जो मुरली श्री कृष्ण के नीचे के होठ पर धरी रहती है, इसे अपने अधर पर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये मुरली ही तो सोत है, ये मुरली ही तो समस्या है जो श्री कृष्ण को हमारे पास नहीं आने देती।
तो यहाँ सोतिया डाह चित्रित हुई है मुरली के प्रति गोपियों की, कि गोपी सब कुछ करने को तैयार है लेकिन मुरली को अपने अधर पर धरने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुरली की वजह से श्री कृष्ण उनसे नहीं मिलते हैं। अंतिम सवैया देखते हैं। कानन दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुन मंद बजे है, मोहिनी तानन सोरस खान आटा चढ़ी गोदन गए तो गए, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे है, मायरी वामुख की मुस्कान संभारी न जय न जय न जय। अब यहाँ क्या कहती है, एक गोपी, गोपियाँ सभी श्री कृष्ण की दीवानी हैं, क्या कहती हैं, कानन दे अंगूरी रहीबो, उनको बार बार मना किया जाता है कि तुम श्री कृष्ण के पीछे मत दौड़ा करो, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, सामाजिक मर्यादा नहीं है ऐसी। तो क्या कहती है गोपी, कानन दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। अब इस पंक्ति के दो अर्थ में ले सकता हूँ। वो कहती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद धुन बजती है तो मेरे कानों के अंदर अंगूर का रस टपकने लगता है। पहली बात तो ये, इस प्रकार से इसकी व्याख्या को लिया जा सकता है। दूसरी प्रकार से ये, क्योंकि उसकी माँ ने उसको मना कर दिया है कि तुझे श्री कृष्ण का पीछा नहीं करना है, तो कहती है कानन दे अंगूरी रहीबो, कि जब ही मुरली धुन मंद बजे है, कि जब श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद धुन बजती है तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लेती हूँ कि जिससे मुझे वो मुरली की धुन सुनाई न पड़े, क्योंकि यदि एक बार मुझे मुरली की धुन सुनाई पड़ गई तो फिर मैं अपने पर काबू नहीं रख पाऊंगी। मोहनी तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोदन गए तो गए। कह रहे कि श्री कृष्ण की जो मुरली की तान है वो इतनी मोहनी है, मोह लेती है, इतनी ज़्यादा मधुर है कि अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह, कि जब श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाते हैं अटारी पर चढ़कर तो गौवें भी उनकी धुन के पीछे चली आती हैं। अटारी पर चढ़कर जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं तो उनकी मुरली की मनमोहक तान को सुनकर गौएं भी चली आती हैं, चल पड़ती हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे। तो कहती है उसकी माँ कि बेटी तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे, कि सारे ब्रज के लोग तुझे श्री कृष्ण की टेरी कहते हैं। तेरे को कल मैंने तुझे कितना समझाया था कि ऐसे मत दौड़ा करो, ऐसे जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उसके पीछे मत दौड़ के भागा करो। सब तुझे टेरी कहने लगे हैं। टेरी उसे कहा जाता है जो किसी की दीवानी हो गई हो, जो कि कृष्ण ने मुरली बजाई और वो दौड़ पड़ी, उसकी धुन के पीछे पागल है। टेरी जो किसी की के बुलाने से चला आए उसे टेरी कहते हैं। मायरी वामुख की मुस्कान समारी न जेह न जेह न जेह। तो गोपी कहती है कि हे माँ मैं क्या करूं, मेरा अपने ऊपर वश नहीं है। श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान मेरे से संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, कि जब वो मंद मंद मुस्काते हैं तो मैं उनकी मुस्कान पर इस तरह पागल हो जाती हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मेरा अपने पर कोई वश नहीं रहता। हे माँ मैं बेवश हो जाती हूँ। तो ये चौथे सवैये में हमने देखा कि किस प्रकार से गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। तो ये इस प्रकार से चारों सवैये हैं, आप इनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।